नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में ये हमारा सेकंड वीडियो है। और आज हम कुछ सबसे कॉमनली नोन ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में जानेंगे और उससे भी जरूरी बात ये जानेंगे कि इन ऑटो इम्यून डिजीज के होने का कारण क्या होता है। जब हम ये जान जाएंगे कि इसका कारण क्या है, तो हम ये भी जान जाएंगे कि इससे कैसे बचा जाए। तो आइए बात शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं सबसे कॉमनली नोन ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर्स क्या है ना, जो मोस्टली देखने में आते हैं। नंबर 1, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये हमारे ही शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा ट्रिगर की हुई एक डिजीज या डिसऑर्डर है। और नेक्स्ट नंबर 2, जो सबसे कॉमनली नोन ऑटो इम्यून डिजीज है, वो है टाइप 1 डायबिटीज। जैसे जो हमने अर्थराइटिस की बात की, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो एक डिफरेंट पार्ट को इफेक्ट करता है ना। आप सब जानते हैं ऑलरेडी, जॉइंट्स इफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, सूजन हो जाती है जॉइंट्स में। ऐसी टाइप 1 डायबिटीज जो है वो क्या है, वो एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पैनक्रियाज के सेल्स को अटैक करता है। वो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं और उनको धाराशायी कर देता है। फिर हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता और इस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और उसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। नंबर 3, सिस्टमिक ल्यूपस। ये एक ऐसी ऑटो इम्यून बीमारी है जो तमाम अलग अलग तरह के अंगों को प्रभावित कर देती है, जिसमें आपका स्किन प्रभावित हो सकता है, आपकी ब्रेन प्रभावित हो सकता है, जॉइंट्स प्रभावित हो सकते हैं, है ना, किडनी प्रभावित हो सकती है। ये भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। नंबर 4, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को अटैक करने लग जाता है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होने लग जाती है। नंबर 5, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। बहुत ही कॉमनली नोन ऑटो इम्यून डिजीज है ये। दोस्तों याद रखिएगा, ये जितनी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है मेडिकल साइंस के पास। देयर इज नो क्योर। सारी जिंदगी लोग इससे लड़ते रहते हैं। और एक और डराने वाली बात है, सारी जिंदगी नहीं लड़ते रहते, क्योंकि वो सारी जिंदगी जी नहीं पाते, उससे पहले ही धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिससे वो अपनी सारी जिंदगी जी सकते हैं। IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो प्रभावित हो जाता है, इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर देता है। और उसके कॉमन से एग्जाम्पल है क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये ज्यादातर जो हमने डिस्कस किया, इसमें आपने देखा, जब हमने स्टार्ट किया नंबर 1, तो वहां पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, और जब हमने नंबर 5 कहा IBD, है ना, तो यहां पर हम आपको एग्जांपल दे रहे थे अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना। इसमें एक चीज कॉमन सी है ना, टिस, अर्थराइटिस, कोलाइटिस। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और एक्सपैंड करेंगे कि ये क्यों इतना कॉमन है आइटिस ऑटो इम्यून डिजीज के साथ, राइट। तो आइए चलते हैं आगे और बात करते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे अपने बॉडी के ऑर्गन्स को, अपने बॉडी के सेल्स को ही अटैक करने लग जाता है। नंबर 1 रीजन, जेनेटिक्स। कई बार हम पिछली पीढ़ी से इस चीज को विरासत में पा जाते हैं।
है ना, जिसे आप हेरिडिटी कहते हैं, है ना, वो हमारे पिछली किसी पीढ़ी में रहा होता है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और वो हमारे जीन्स डीएनए के जरिए नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। उसमें नेक्स्ट जनरेशन वाले की कोई गलती नहीं होती, लेकिन वो पीछे से विरासत में मिल गया होता है। नंबर 2, हार्मोनल फैक्टर्स। आज ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। आज हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को आ रही हैं, क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल बहुत बिगाड़ लिया और खान पान बिगाड़ लिया। ये 2 मेजर चीजें जो हमारी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये जो हार्मोनल फैक्टर्स हैं, इसमें ज्यादातर महिलाओं को देखने में आता है कि वो इनसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उनकी बॉडी में। तो जिसके अपने बायोलॉजिकल रीजंस हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं पूरे उनका जो लाइफ का ग्राफ है उसके थ्रू। लेकिन इसमें जो मैंने कहा कि खान पान और लाइफस्टाइल, ये 2 हम बिगाड़ रहे हैं, तो ऑलरेडी एक समस्या उनके पास है नेचुरल फॉर्म में, और उसमें हम ऐड ऑन कर दे रहे हैं खुद से भी। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा देखने को आ रहा है। अगर हार्मोन, किसी पर्टिकुलर हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, जितना चाहिए शरीर को उससे कम होने लगता है, या जितना चाहिए उससे ज्यादा होने लगता है, तो वहां हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और नेक्स्ट, नंबर 3, इन्फेक्शंस। अगर बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर ये रीअकरिंग है, बार बार हुआ करता है, आजकल लोग बड़े हल्के में लेते हैं, कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, उसको हल्के में नहीं लीजिए। किसी साइंस की बुक में ये नहीं लिखा, किसी मेडिकल बुक में ये नहीं लिखा कि जब जब मौसम बदलेगा तो बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाना चाहिए। इसका मतलब है आपके इम्यून सिस्टम में कुछ दिक्कत है। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट द इन्फेक्शन, राइट। वो जीवाणु कीटाणु जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, वो उनसे लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए बार बार धाराशायी होता है। तो अगर बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप किसी ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो मैंने आपसे पहले बात की आइटिस वाली, वो बात यहां पर आती है। ये जो इन्फ्लेमेशन है, यानी सूजन, सूजन सिर्फ वही नहीं है जो हम आप आंख से देख पाते हैं, है ना। इसमें जब हम अर्थराइटिस की बात करते हैं, तो वो लोग तो फिर भी देख पाते हैं कि उनको दिखता है कि जॉइंट्स में कुछ स्वेलिंग दिख रही है ना। लेकिन शरीर में बहुत जगह स्वेलिंग हो सकती है जो आपको दिखती नहीं। और जितनी भी ऐसी बीमारियों के नाम आप सुनते हैं जहां आइटिस लगा होता है, जैसा मैंने आपको बोला पहले भी कि अर्थराइटिस, कोलाइटिस, मेनिंजाइटिस, जहां भी आइटिस लगा है, यानी कि इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस क्या है? आंख में सूजन। तो अगर ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक है, लंबे समय तक बरकरार रहती है, तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ है, तो जल्द से जल्द उसका उपचार करें, उसका समाधान ढूंढें, ताकि आप ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार न हो। नेक्स्ट, केमिकल्स इन आवर लाइफ। ये केमिकल्स कहां से आ रहे हैं जिंदगी में, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सारे सोर्सेस। एक सोर्स जो बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, हम आज हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दवाइयां खा रहे हैं, मेडिसिन, दे आर ऑल केमिकल्स। वो लैब में तैयार किए हुए फॉर्मूलाज होते हैं, हमारी बॉडी को पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होते। पूरी कहानी कभी और जानेंगे, लेकिन वो जो मेडिसिन हैं, वो हमारे शरीर में काफी तादाद में केमिकल्स डालती हैं। इसके अलावा आज तो खोजने की जरूरत नहीं कि किसमें किसमें केमिकल्स है। करीब 99% फूड प्रोडक्ट्स जो हम बाजार से ले आ रहे हैं खरीद के, वो सब में आपको केमिकल्स मिल रहे हैं। और अब तो फल सब्जियां भी बाकी नहीं बची। तो इस तरह हमारे शरीर में जो केमिकल जा रहा है,
ये भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट करने के लिए। साथ ही हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनके संपर्क में हम रोज आते हैं। रोज सुबह उठेंगे तो कोई टूथपेस्ट चाहिए आपको दांत साफ करने के लिए, कोई हैंड वॉश चाहिए, कोई सोप चाहिए नहाने के लिए, कोई शैम्पू चाहिए बाल धुलने के लिए, कोई डिटर्जेंट चाहिए कपड़े धुलने के लिए, है ना। ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर, होम केयर के, जो जिनके संपर्क में हम रोज आ रहे हैं। बहुत ध्यान से चूज करिए, बहुत ध्यान से चूज करके प्रोडक्ट्स घर में लेके आइए, क्योंकि इनके संपर्क में रोज आना है। इनके इंग्रेडिएंट्स, उसका जो लेबल है उसको जरूर एक बार ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आज आपके पास टेक्नोलॉजी के युग में गूगल है ना, आज आपके पास जीपीटी है, उससे पूछिए, वो आपको बता देगा सारा खेल, है ना। क्योंकि उन लेबल्स पर बहुत सारी चीजें इस भाषा में लिखी जाती हैं, ऐसे शब्दों में लिखी जाती हैं जो एक आम इंसान को समझ में नहीं आएगा। जैसे आप शुगर फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा लिखा है शुगर फ्री, लेकिन जो उसके इंग्रेडिएंट्स है ना, उसको चेक करिए। आज आपके पास सारा जरिया है चेक करने का, आप पाएंगे उसके अंदर हिडन शुगर्स हैं। पूछिए टेक्नोलॉजी से क्या होता है हिडन शुगर, जो नाम वहां लिखा है आप पढ़कर हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट शुगर फ्री नहीं है, उनमें जितना शुगर है उससे कहीं ज्यादा हार्मफुल शुगर उनमें है जो शुगर फ्री हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था। ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं घर के अंदर, जिनको आप इसलिए ला रहे हैं कि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, और वो आपकी सेहत बिगाड़ रहे हैं। तो इन केमिकल से जितना बच सकें उतना अच्छा। पूरी तरह बचना तो आज संभव नहीं है, लेकिन जहां तक कोशिश हो सकती है वहां तक बचें। नेक्स्ट, पुअर गट हेल्थ। अगर आपका पाचन सही नहीं रहता लंबे समय तक, कभी कभार गड़बड़ होता है, चलता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लेकर के घूम रहे हैं। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आप ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो सकते हैं। मोस्टली गट हेल्थ जब लंबे समय तक खराब रहती है तो उसमें एक मेजर कॉज होता है गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रक्शन। वो सारा बैक्टीरिया जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है आपके खान पान की आदतों की वजह से। आपका लाइफस्टाइल, आपके खान पान की आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पा रहा आपके शरीर में, और वो समाप्ति की तरफ है। ऐसा होगा तो आपकी गट हेल्थ, आपका पाचन तंत्र कभी ठीक नहीं रह सकेगा, और अगर लगातार वो खराब रहा तो आप ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी डेफिशिएंसी। आज बहुत जोर शोर से सब जगह मेडिकल चेकअप्स में विटामिन डी चेक किया जा रहा है। हिंदुस्तान कभी एक विटामिन डी रिच कंट्री हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारा देश विटामिन डी डेफिशिएंट हुआ जा रहा है। एक मेजर कारण है, लोग धूप में नहीं निकलते। पहले के समय में लोग धूप में ही काम किया करते थे और कपड़े भी कम पहनते थे, तो शरीर को एक्सपोजर मिलता था। आज बिल्कुल ढके तुपे रहते हैं, थोड़ा मोड़ा चेहरा जो खुला हुआ है उस पर भी एक बढ़िया वाला सनस्क्रीन लगाते हैं ताकि सनरेज अंदर तक पहुंच ही ना पाए। पूरी तरीके से कवर्ड रहते हैं। एक नया चलन सा आ गया है, बिल्कुल नकाब पोश, इतने ढके रहेंगे, यहां से बंधा रहेगा, आंख दिखेगी, पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन है। याद रखें, आपके स्किन को बिल्कुल भी सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। विटामिन डी किताबों में विटामिन के तौर पर दर्ज है, लेकिन एक्चुअली ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है। इसकी डेफिशिएंसी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है। हमने अभी बात की थी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। लंबे समय तक सूजन रहेगी, इन्फ्लेमेशन रहेगा, तो आप ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो सकते हैं। विटामिन डी की काफी मात्रा में जरूरत होती है शरीर को, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी कमी हो रही है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, और फिर क्या होगा वो आपको पता है। तो अपना
विटामिन डी पूरा रखें, चेकअप करा के देख लें। आपको दिक्कत हो रही है, अगर ऑलरेडी डेफिशिएंट है, मेरे चैनल पे एक विटामिन डी के बारे में वीडियो है जहां से आप जान सकते हैं कि इसकी आपूर्ति कैसे कर सकते हैं आप। रेगुलर, है ना, रेगुलर आपूर्ति चाहिए होती है, रोज उसको इस्तेमाल कर लेता है शरीर, राइट। नेक्स्ट, क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक समझते हैं ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात की थी। क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली तकलीफ, जो लंबे समय तक चले वो क्रॉनिक है। तो कभी कभार स्ट्रेस सामान्य सी बात है, आज सबके जीवन में कुछ ऐसा तनाव है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर लगातार तनाव में रह रहे हैं आप, क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो फिर उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम भरपूर प्रयास करता है और इस प्रयास में वो हाइपर हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज इम्यून डिजीज, उसमें हमने बात की थी कि हाइपर इम्यून क्या होता है। तो अगर आपका इम्यून हाइपर हो जाता है तो अगेन यू कैन फॉल प्रे टू ऑटो इम्यून डिजीज। लगातार तनाव की स्थिति में रहने से बचें। मुझे पता है कि आप सोचेंगे कि जब है तनाव तो है, बचें कैसे, कोई स्विच थोड़ी लगा हुआ है कि उसको ऑफ कर दिया तो अब तनाव नहीं है, थोड़ी देर के लिए फ्री हो गए। तनाव से कैसे बचें, इसके ऊपर वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। यहां पर हम जरा सा 2 सेंटेंस पर डिस्कस कर लेते हैं। अपने जीवन में जो भी आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं या उस पैसे के इस्तेमाल में जो कुछ करने के लिए तनाव ले रहे हैं, इस सब के अलावा कुछ ऐसा जरूर करते रहें रोजमर्रा के जीवन में जो आपको पसंद है। गाना गाना, पेंटिंग बनाना, पोइट्री लिखना, म्यूजिक बजाना, कुछ भी, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, जो भी आपको पसंद है उसको थोड़ा समय देते रहें। ये सबसे अच्छा तरीका है तनाव से बाहर आने का। तो क्रॉनिक स्ट्रेस आपके लिए बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है और अगर वो दुश्मन साबित हो गया तो फिर आप जीवन भर उससे लड़ते रह जाएंगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेस्टर्नाइज्ड जंक या फास्ट फूड। वो फास्ट फूड जो हम फास्ट खाते हैं और फास्ट पचाते हैं, वो पच नहीं पाता। दोस्तों, वेस्टर्नाइज्ड इसलिए बोला क्योंकि हमारे जीन्स उससे एकस्टम नहीं है। हमारी पीढ़ियां जो खाती आ रही हैं वो उसमें का हिस्सा नहीं है, तो हमारा शरीर ठीक से उसे पहचानता नहीं, तो उसे अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता और आज हमने उसकी तादाद बढ़ा दी, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने लग गए। उसका नाम ही रखा गया फास्ट फूड। क्यों? लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी बन जाता है, जल्दी जल्दी बन जाता है और जल्दी जल्दी खा लिया जाता है ना। उसका जन्म कुछ इस तरीके से हुआ था कि जब हम जल्दी में होंगे, समय नहीं होगा, तो बर्गर है, पिज्जा है, ऐसी हाथ में पकड़ के चलते चलते खा लेंगे, है ना। टाइम नहीं है, बस निकल पड़े लेकर के, सैंडविच हाथ पे लेके निकल पड़ेंगे, तो जल्दी जल्दी खा लेंगे। लेकिन जो आप जल्दी जल्दी खा लेंगे वो शरीर जल्दी जल्दी पचा नहीं पाएगा और बहुत सारा जंक फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है। इसके अलावा जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा मैंने कहा, वो वेस्टर्नाइज्ड हैं, वो हमारा हिंदुस्तानी, है ना, जीन्स नहीं पहचानता, तो वो वैसे ही उससे लड़ रहा है, दिक्कत हो रही है उसे डाइजेस्ट करने में। ऊपर से जल्दी जल्दी दे रहे हैं, ऊपर से जिन चीजों से वो बनता है ज्यादातर मैदा होता है, चिकनाई। अगर ये चीज लगातार आपके जीवन में चलती रहती है तो बहुत संभावना है कि आप किसी न किसी ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो जाएंगे। हमने शुरू में कुछ नाम गिनाए थे, कुछ नाम आप भी जानते होंगे, है ना। स्किन से रिलेटेड एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है सोरायसिस। बहुत ही खराब जीवन हो जाता है लोगों का, है ना। स्किन फटने लगती है, जगह जगह रैशेस होते हैं और फट जाती है स्किन, खून निकलता है, कोई उपाय नहीं होता। दोस्तों, जितनी हमने बातें अभी डिस्कस की, साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे उन चीजों से आप बच सकते हैं। लेकिन 2 मेजर जो
इलाज हैं वो आपको अपना लाइफस्टाइल और अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक रखनी पड़ेंगी। पीछे मुड़ के देखिए, आपकी पिछली पीढ़ियां कैसे जी रही थी, उसमें से थोड़ा सीखिए। पूछिए, आपके दादा दादी नाना नानी आपके साथ हैं तो आप बहुत लकी हैं। उनसे पूछिए, उनसे बातचीत किया करिए। वो लोग बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें जो अपने जीवन में उन्होंने की हैं, अपनाई हुई थी, खाते थे, जैसे वो रहते थे। उनमें से जो आपको अडेप्टेबल लगे उसको अपना लीजिए। बहुत सुखी रहेंगे आप जीवन में। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।